नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्य 27तमः श्लोकः विष्णुसहस्रनाम्नि। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः इति। पूर्वं प्रायशः कति मासाः सञ्जाताः? 6-7 मासानन्तरं पुनः आरभ्यते खलु चर्चा? हम्म हम्म प्रायशः बहु दिनानि जातानि, चर्चा नाभूत्। मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते खलु? आम्। हम्म। बहु मासपर्यन्तं नासीत्। तत्र मध्ये विरामः आसीत्। किम् आसीत्? विरामः विरामः आसीत्। आसीत्। तत्र विष्णुसहस्रनाम्नि एकः श्लोकः आगच्छति खलु, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो न योनयः इति आगच्छति। तत्र विरामः स एव अस्ति। मध्ये अंतरम विराम जो होता है वो भी विष्णु ही है, विष्णु का नाम में एक है। तर्हि विरामोऽपि विष्णुः इति। अतः एव भारतीय परंपरायाम् अध्ययनकाले तत्र विरामाः भवेयुः इति वदन्ति। यथा अध्ययनकाले प्रति पक्षे दिनद्वयम्, अमावास्या पुनः प्रतिपत् दिने विरामः, अध्ययनं न भवितव्यम्, निरन्तरम् अध्ययनं न भवितव्यम्। निरन्तरम् अध्ययनम् इत्युक्ते केवलं पाठनं पठनं, पढ़ना पढ़ाना, ये निरंतर होना नहीं चाहिए। तदर्थं विरामः भवितव्यम् इति वदन्ति। पुनः प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तम् अहं केवलं पाठं शृण्वन् अस्मि इति न भवितव्यम्। ऐसा नहीं होना है। तत्र धर्मशास्त्रग्रन्थेषु आयाति यत् तत्र बहु वेगेन वायुः वातावरणे वहति चेत्, बहु वेगेन वहति चेत् तस्मिन् दिने अध्ययनं मास्तु। बहु मेघाच्छन्न दिनम् अस्ति, बहु मेघच्छन्नम् अस्ति दिनं चेत् तस्मिन् दिने अध्ययनं मास्तु, तस्मिन् दिने अन्यत् कार्याणि वदन्ति। इत्युक्ते विरामः अपि अपेक्षते सर्वेषां कृते इति अस्ति। अतः तया भावनया एतं विरामं स्वीकुर्मः। अहमपि गृहस्थः अस्मि, विवाहितः, पुत्रः अस्ति। पुनः तस्यापि अनुभवं स्वीकर्तव्यमस्ति खलु जीवने। सर्वस्य अनुभवं स्वीकृत्य अग्रे गन्तव्यमस्ति। अतः आम् विरामः महोदय। तत्र मध्ये आवश्यकम् आसीत्। उम्, उम्, अधुना भिन्नः व्यक्तिः अस्मि। बहुदिनानन्तरं पुनः आरम्भम् अकरवं चर्चां। पूर्वं यः आसम् अधुना सः नास्मि पूर्णतया। यथा वयं तत्र प्रकृतिः परिवर्तनं भवति खलु, अस्माकं शरीरं मनः बुद्धिः सर्वं परिवर्तनं भवति। प्रकृतिः अस्ति, तर्हि तथा भिन्नः तत्र स्वरूपं, भिन्नस्वरूपम् अस्ति मयि इति विषयः। अस्तु, अधुना सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदः वेदवित् अव्यङ्गः वेदाङ्गः वेदवित् कविः इति भिन्न भिन्न नामानि सन्ति। अस्मिन् श्लोके कति नामानि सन्ति? 4 5 6 7 8 9 10 नामानि सन्ति। 10 नाम है इस श्लोक में विष्णु का। विष्णोः सहस्रनाम्नि 10 नामाः अस्मिन् श्लोके सन्ति। 10 नाम इस श्लोक में है। तर्हि सर्वगः इति नाम्नः विषये पूर्वं चर्चितं। सर्वत्र यः गच्छति इति सर्वगः, सब जगह जो जाता है उसको सर्वग कहते हैं। यथा एतद्विषये किं किं चर्चितम् इति स्मरणे अस्ति वा वर्षा भगिनी? नास्ति नास्ति। बहु दिनानि बहु दिनानि जातानि। पुनः एवं सर्वं
सर्वशब्दस्य विषये बहु चर्चितमासीत् पूर्वं। सर्वं नाम किमस्ति इति तदपि विस्मरामः खलु वयं। हम्म, सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः इति आदौ सर्व इति नाम आगतम, सर्व नाम आया था। उस दिन जो चर्चा करते हैं हम भूल जाते हैं, अस्माकं न्यूनता एव एवम् अस्ति। यदा चर्चां कुर्मः ज्ञानं ज्ञानम् इति तथा सुलभं नास्ति खलु। हम्म, अहमपि पश्यतु तदा तदा उत्साहः आसीत्, तदा मनः भगवतः सान्निध्यं सर्वमासीत्। अ, कथञ्चित् उक्तमस्ति, अधुना विस्मरामः, स्व उक्तवचनमपि विस्मरामि खलु अहं। कथं विद्या दृढा नास्ति इति इत्यस्य प्रमाणमस्ति एतत्। सर्वं नाम किमस्ति? यद्यदस्ति तत्सर्वम् इति। सर्वशब्दस्य व्युत्पत्तिः कहाँ अस्ति? सर्वशब्द क्या कहता है कोशे? अस्माकं पश्यतु, यदि निरन्तरम् अध्ययनं न भवति तर्हि कः क्लेशः भवति इति तत् न ज्ञायते खलु। अनुषा भगिनी, अतः विश्वः कृते वयं सर्व एवं चर्चा कृतवन्तः प्रायः। सर्वं नाम सत्यं। जगति किं किम् अस्ति, एकं तु सत्यम् अस्ति, एका तु मिथ्या अस्ति इति चिन्तयामः। सत्य है, दूसरा मिथ्या है, झूठ है। सत्यं किं किम् अस्ति इति पश्यामः चेत् तस्य विस्तारः बहु भवति। सत्य का विस्तार बहुत होता है। किं किं सत्यमस्ति इत्युक्ते एकस्मिन् समये एकमेकं भासते सत्यम्, एकैक समये एकैक। अहं युवकः अस्मि इति सत्यम्, इति अधुना सत्यं, तो अभी का सत्य है। किन्तु 10 वर्षानन्तरं एतत् सत्यम् इति भवति। अथवा नित्यपरिवर्तनं यद् भवति, प्रकृतिः सत्यमस्ति, प्रकृतिः नित्यं परिवर्तते। पुरुषः अथवा किमपि चैतन्यं, शक्तिः अस्ति, यद्यदस्ति तत्सर्वं सर्वगः, सर्वत्र यः गच्छति सः सर्वगः इति। पुनः सर्व इति विषये वयं किं चिन्तयामः? सर्वे जनाः इति वदामः चेत् केवलं जनेषु सर्वे सर्वे मनुष्याः, सभी मनुष्य, ऐसा कहें तो सारे मनुष्य आ गए। सर्वे जन्तवः, सारे जन्तु, एवं वदामः चेत् सर्वे जन्तवः आयान्ति। सर्वे भूताः, सर्वे भूताः इत्युक्ते जो विद्यमान है वो सब एवं आगच्छति। तर्हि सर्वः इत्युक्ते भवान् सर्वशब्दं वयं नित्यं किमर्थं प्रयोगं कुर्मः? सर्वशब्द को वहाँ हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? किमपि तत्र उत्सवः अस्ति, तत्र बहूनि वस्तूनि लभ्यन्ते, बहुत सारे वस्तु मिलते हैं, उत्सव है। तत्र गच्छामः, तत्र सर्वं लभ्यते, वहां जाएंगे, वहां सब कुछ मिल जाता है, सर्वं लभ्यते इति प्रयोगं कुर्मः। इत्युक्ते अस्माकं यद्यद् अपेक्षितमस्ति तत्सर्वम् इत्यर्थः। उस जगह में सर्व शब्द का अर्थ क्या है? हमें जो अपेक्षित है वो सब मिलेगा, ऐसा अर्थ है। अथवा सर्व शब्दस्य पुनः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति? नित्यं, नित्य प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सर्वम् अस्तव्यस्तम् अस्ति, सब कुछ अस्त व्यस्त है, एवं प्रयोगः भवति। सब कुछ इति गृहे किमपि सर्वम् अस्तव्यस्तम् अस्ति, अथवा सर्वं कार्यं मया कर्तव्यं, सब कुछ मुझे करना है, सर्वं कार्यं इति, सभी कार्य एवमेवम् आगच्छति। किन्तु वयं सर्वशब्दम् अल्प विषयेषु प्रयोगं कुर्मः। छोटे छोटे विषय में सब कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं, यथा सर्वं सामान्य एतादृशं कार्यं मया कर्तव्यं, सभी ऐसे ऐसे कार्य, इतना इतना कार्य मुझे करना है। तत्तु कार्यं सर्वं तु नास्ति खलु। सर्वं तु वयं न कुर्मः, तथापि वदामः सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं। यथा सूर्यः
प्रकाशं ददाति, चन्द्रमा किमपि औषधीनां संवर्धनं करोति, सस्यों को संवर्धन करता है, अथवा तेषु रसं ददाति इति शास्त्राणि वदन्ति। पुनः एवं बहु तत्र सर्वं वयं कुर्मः इति नास्ति। पुनः गृहे अन्ये अन्ये जनाः अन्यत् कार्यं कुर्वन्ति, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तथापि वयं सर्व शब्दः एवं प्रयोगं कुर्मः। तर्हि वस्तुतः सर्वं नाम किमस्ति इत्युक्ते सर्वं तत्र तस्य व्युत्पत्तिः द्रष्टव्यं। यथा विष्णुसहस्रनामस्य प्रत्येकदिनस्य पठनं कथं भवति, आदितः पठनमेव भवति। एक नाम को समझना मतलब सारे नाम को समझ लेना। यदि एक नाम सम्यक नावगतम चेत किमपि नावगतम इति। एक नाम को अच्छे से समझे नहीं है तो कुछ भी नहीं समझे, ऐसा होगा। अभी सर्वगः इति विषये चर्चां कुर्वन्तः स्मः। हम सर्व शब्द को ही भूल गए तो पूर्वं चर्चितमस्ति तद्विषये। अस्तु, सर्वगः, सर्वत्र यः गच्छति सः सर्वगः इति चिन्तयामः। यथा सूर्यः अस्ति, सूर्यः, सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र गच्छति खलु, तस्य अत्र न गच्छति इति स्थानं नास्ति, यहाँ नहीं जाएगा ऐसा स्थान नहीं होता है, ऐसा कहे तो अस्तु, सूर्यस्यापि तत्र अत्र अत्र सूर्यस्य प्रकाशः न गच्छति इति उच्यते। अस्तु, सर्व इति शब्दः, शब्दस्य समानार्थक शब्दः एवम् अस्ति। सर्व शब्द के समानार्थक शब्द है सम, सर्व, विश्व, अशेष। अशेष ऐसा भी शब्द है। अशेष मतलब कोई भी शेष नहीं, अशेष रूपेण कोई भी शेष नहीं, सब कुछ, कोई कुछ भी बचा नहीं, सत्य भी बचा नहीं, झूठ भी बचा नहीं, विद्यमान अविद्यमान, विद्यमानम अविद्यमानम इति यत् किमपि अस्ति, प्रयोगे यद्यदस्ति प्रयोगे यद्यन्नास्ति, जिन जिनका शब्द है, जिन जिनका प्रयोग होता है, जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारा, अथवा मनुष्यानां नाम, यस्य यस्य प्रयोगः भवति, यस्य यस्य प्रयोगः नास्ति, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं है, वो सब कुछ अशेष रूप से, अशेषम इति सर्व शब्द से अर्थ। कृत्स्नम इति सब कुछ, समस्त इत्यपि अर्थ अस्ति, सर्व शब्द का एक और नाम है समस्त। निखिलम, निखिलम, अखिलः, अखिल, निशेषः, अशेष, समग्र, सकल, पूर्ण, पूर्ण इत्यपि एकमस्ति, पूर्ण शब्दः अपि अस्ति। पूर्णं नाम संपूर्णम् इति, सर्वं संपूर्णम्। अखंड, अखंड, अनूनक, केवल इति, केवल इत्यपि अस्ति सर्वम् इति शब्दस्य। अस्तु, एते नामानि तत्र सन्ति। सर्वः इति, सर्वगः इति शब्दस्य सर्वत्र कः गच्छति इति प्रश्नः। सूर्यस्य प्रकाशः गच्छति वा, तस्यापि सीमा अस्ति। यदि अहं गृहस्य निर्माणं करोमि, अथवा भूमेः अन्तः, भूमि के अंदर किमपि केव निर्माणं कृत्वा, किमपि कुछ केव बनाकर जाएंगे, तो वहां तो सूर्य के प्रकाश नहीं चलता, न गच्छति इति भवति। तर्हि किं सर्वत्र गच्छति इति प्रश्नः भवति चेत्, किमपि एकः वस्तु एवं किमपि दृश्यते वा, मनुष्याः सर्वत्र गन्तुं न शक्नुवन्ति, मनुष्य सब जगह जा नहीं सकते हैं, प्राणिनः गन्तुं न शक्नुवन्ति, कीटाः गन्तुं शक्नुवन्ति वा, अथवा बैक्टीरिया इति वदामः, सर्वत्र भवन्ति भूमौ इति वदन्ति, भूमि में सब जगह रहते हैं बैक्टीरिया, किंतु एते बैक्टीरिया अन्यत्र न भवन्ति, सर्वत्र तो न जीवन्ति, ते सब जगह तो जीवित नहीं रहते। तत्र अन्यस्मिन् व्योमे, व्योम्नि, बाह्याकाशे, तत्र पृथिवीमण्डलात् बहिः बहुत्र बैक्टीरिया न भवन्ति इत्यपि वदन्ति, बैक्टीरिया नहीं होता है। पुनः सर्वत्र किं भवति इति वायु, प्रश्नः। वायु वायुः अपि
सर्वत्र भवति इति वदामः, किन्तु वायुः तत्र नास्ति अत्र नास्ति इति उच्यते खलु। अथवा सर्वत्र किन्तु वायुवन्तरिक्षे नास्ति। अन्तरिक्षे नास्ति इति वदन्ति, किन्तु शास्त्राणि वदन्ति तत्र किमस्ति, एतत् दृश्यं जगत् यदस्ति पंचभूतात्मकम् अस्ति। दृश्य जगत जो है वो पांचभूतात्मक है। तत्र प्रमाणम् अधिकं न्यूनं भवति, किन्तु किं वदन्ति, वायुः पञ्चभूतात्मकं सर्वं। वयम् अन्तरिक्षं गच्छामः चेत् तत्र आकाशः तु अस्ति, किन्तु आकाशं पंचभूतानां मिश्रणेन भवति, पांच भूतों से मिश्रित होता है। ऐसा आकाशे अधिकः भागः, अर्धभागः आकाशः भवति, आधा भाग आकाश होता है, बाकी थोड़ा थोड़ा किंचित वायुः, किंचित अग्निः, किंचित जलम, किंचित तेजः इति भवति आकाशे इत्यपि तत्र वदन्ति। पंचीकरणम् इति एकत्र व्याख्यानम् अस्ति। पंचीकरण एक जगह कहते हैं। किन्तु सर्वत्र सर्वगः इति शब्दस्य वयं चिन्तयामः चेत् स्थूलरूपेण यदि पश्यामः, सर्वं किं गच्छति इति चिन्तयामः चेत् एकं वस्तु किमपि वक्तुं न शक्यते। यदि सर्वत्र गन्तुं सर्वमेव शक्यते, जो सब कुछ है वही सब जगह जा सकता है। यह सर्वः स एव सर्वत्र गन्तुं शक्नोति। जो सब कुछ है वही सब जगह जा सकता है। जो कुछ है वो कुछ ही जगह रह सकता है। यथा सूर्यः किंचित् अस्ति, सब कुछ नहीं। सूर्य सब कुछ है ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, किमर्थं वदामः, सूर्य यद्यपि गृहस्य अन्तः तस्य प्रकाशं न ददाति, किन्तु सूर्यस्य यः तेजः अस्ति, यः प्रकाशः अस्ति, तेन उद्भूतः यत् तस्य प्रकाशस्य परिवर्तनं भवति। सूर्यः नाम कः, वयं स्थूलरूपेण पश्यामः, तत्र दूरे यः अस्ति, एतावत् दूरम् इति वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति। अस्माकं प्राचीन ऋषिमुनयः अपि अवदन्, सूर्यः एतावत् पृथ्वीतः एतावत् दूरे सः तिष्ठति इति। इतना दूर में वो स्थित होता है, ऐसा प्राचीन महर्षि भी कहे, आधुनिक विज्ञानी भी कहते हैं। तावत् दूरे यः अग्निगोलः अस्ति, अग्नि का गोल है, सः सूर्यः इति वयं स्थूलरूपेण पदप्रयोगार्थं, व्यवहारार्थं प्रयोगं कुर्मः, व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। किन्तु ततः सूर्यः गच्छति, कथं गच्छति, प्रकाशरूपेण आगच्छति पृथिवीपर्यन्तं। किं सूर्यः अत्र नास्ति वा इति चेत् अत्र अस्ति, किन्तु प्रकाशरूपेण अस्ति, प्रकाश के रूप में वो है। तत्र तो अग्निगोल रूपेण अस्ति, अग्निगोल रूप से है, अत्र प्रकाश रूपेण अस्ति। स एव प्रकाशः शाक धान्यादि पाक रूपेण भवति, पाक रूप से होता है। या पक्वता भवति, यथा हम ध्वनि मुद्रणं करोमि, हम जब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो मूलम तो अस्माकं ध्वनि ही भवति, हमारा ध्वनि मूल होता है। ये तत्तु एतन्मूलकं तत्र एकं किं रेकॉर्डेड इति भवति खलु, तथैव सूर्यस्य प्रकाशेन पक्वता इति भवति। तदेव यही ध्वनि, यही जो शक्ति उस रूप से वहां फोन से आपको सुनाई दे रहा है, रेकॉर्ड होकर, रेकॉर्ड भूत्वा तथा श्रूयते। तथैव सूर्यस्य यः शक्तिः अस्ति, सः भिन्नरूपेण गत्वा तत्र भोजनरूपेण आगच्छति। यद्यपि गृहस्य अन्तः प्रकाशरूपेण सूर्यः नास्ति, तथापि सः भोजनरूपेण गच्छति। भोजनरूपेण गत्वा अन्य शक्तिरूपेण अत्र प्रविशति, अन्य शक्ति रूप से यहाँ प्रवेश करता है। अन्य शक्ति रूप से प्रवेश करके, यथा पृथिव्याः अन्तः केव गुहा भवति, किन्तु गुहायाः अन्तः शाखः अपि भवति, शाख भी होता है। सः शाखः सूर्यस्य परिणामशक्तिरूपेण अस्ति खलु। सूर्यः एव यः स्थूलरूपेण वयं व्यवहारार्थं सः सूर्यः इति वदामः, किन्तु वस्तुतः कः सूर्यः अस्ति, कः सूर्यनारायणः अस्ति इत्युक्ते तस्य अन्तः विद्यमान यः शक्तिः, अगोचरम् अलौकिकं या शक्तिः अस्ति, जो अगोचर शक्ति है, यह शक्ति ही
तस्य सीमा नास्ति, वो सीमा नहीं है जो सब जगह फैल चुका है। यथा सौरमण्डले सर्वेषाम्, अधुना पश्यन्तु, पृथिव्याः कस्मिन्नपि भागं गच्छन्तु, सूर्यस्य आकर्षणं नास्ति वा? पृथिवी के कोई भी कण ले, किमपि कणं स्वीकुर्मः, सूर्यस्य आकर्षणं नास्ति वा? सूर्यस्य परितः किमर्थं भ्रमति? सर्वेपि कणाः भ्रमन्ति, सारे कण भ्रमण करते हैं। तर्हि सूर्यस्य प्रभावः प्रत्येकस्मिन् कणे अस्ति। यद्यपि प्रकाशरूपेण नास्ति, तस्य सूर्यः नाम किमस्ति? वयं किं चिन्तयामः? सूर्यनामः अग्निगोलः इति चिन्तयामः चेत् सूर्यः अत्र नास्ति, सूर्यस्य कोऽपि प्रभावः अत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अथवा सूर्यस्य प्रकाशरूपेण स्वीकुर्मः चेत्, ओहो, सूर्यस्य अग्निगोलरूपेण स्वीकुर्मः चेत् सूर्यः दूरे अस्ति, तस्य प्रभावः नास्ति अत्र, अतः वयं सेफ, हम सेफ है क्योंकि सूर्य दूर में है, उसका कोई प्रभाव यहाँ पृथ्वी जल नहीं रहा है, एवं वदामः। यदि प्रकाशरूपेण स्वीकुर्मः, ओहो, सूर्यस्य प्रकाशेन अस्माकं एतद् भवति इति। यदि गुरुत्वाकर्षणम् इति स्वीकुर्मः चेत् प्रत्येकः कणः सूर्यस्य प्रभावेण स्थितः अस्ति इति। केवलं तदेव चिन्तयामः चेत् यद् अस्मासु विद्यमानशक्तिः अस्ति सः सूर्यस्य प्रभावेण अस्ति इति वदामः। एवमेव सर्वं सूर्यस्य समग्रं सर्वम् इति चिन्तयामः चेत् सः सर्वत्र गच्छति इति वक्तुं शक्यते। सूर्यः केवल इतना, केवलं प्रकाशः इति चिन्तयामः चेत्, सूर्यस्य कार्यमस्ति प्रकाशं ददाति, अनन्तरं तत्र पाकस्य कार्यमस्ति, एतस्य पाक का कार्य इसका है, धान्य का है, वो सूर्य के सहायता से पाक करता है। अनन्तरं भोजनस्य कार्यम् अस्माकं जठरस्य कार्यमस्ति, तत्तु करोति इति भिन्नं भिन्नं चिन्तयामः चेत् तदा सर्वगः इति न भवति। यदि सर्वः, सूर्यः सर्वः, सूर्य ही सब कुछ है, ऐसे दृष्टि से देखेंगे तो सूर्यः सर्वगः इति भवति। यथा उदाहरणार्थं प्रधानमन्त्री इति, राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्री इति भवति। सः केवलं देहल्याम् उपविशति, देहली में बैठने वाला, कुछ कुछ मीटिंग करने वाला, कुछ कुछ नियम बनाने वाला, एवमेव चिन्तयामः चेत् सः तु अत्र नास्ति इति। किन्तु वयं किं वदामः? तस्य प्रभावः सर्वत्र अस्ति, प्रधानमंत्री सर्वगः इति। अस्मिन् देशे, इस देश में सर्वत्र यत्र यत्र तत्र नियमानं भवति, सर्वत्र सः, तस्य प्रभावः अस्ति, उसके प्रभाव के रूप में वो सब जगह फैला हुआ है। यद्यपि सः देहल्याम् उपविष्टः, तथापि तस्य प्रभावः सर्वत्र अस्ति इति। इत्युक्ते यह शक्ति अस्ति, उसके पीछे जो शक्ति रहता है वही सब कुछ है। शक्तिरेव सर्वमस्ति। यथा सौरशक्तिः विद्युत शक्ति रूपेण परिणमति, सौरशक्ति विद्युत शक्ति के रूप में परिणाम होता है। कोई शक्ति ही शक्ति बन रहा है, शक्ति परिवर्तनं बाह्य रूपेण अस्ति, किंतु एनर्जी लॉस इति न भवति खलु, एनर्जी लॉस इति न भवति जगति। एनर्जी को हम उपयोग नहीं कर सकते। यदि सौर शक्ति वयम सोलर पैनल नहीं डालेंगे तो विद्युत नहीं मिलेगा, विद्युत रूप से नहीं मिलेगा। किंतु सूर्य के जो प्रकाश है, प्रकाशः यह प्राप्तः, पृथ्वी तस्य प्रयोगं करोति, विद्युत शक्ति के रूप में परिणाम नहीं हुआ, अन्य शक्ति के रूप में परिणाम होगा। यदि सौरशक्तिं सम्यक् रूपेण सस्य संवर्धनाय प्रयोगं न कुर्मः, तर्हि भूमेः नाशाय सः परिणमते। भूमि का नाश के शक्ति के रूप में वो परिणाम होता है, सस्य के समृद्धि के रूप में परिणाम नहीं करते हैं। तो इत्युक्ते शक्ति ही एव सर्वत्र परिणमते, शक्ति ही नष्टम इति न भवति, शक्तेः अंतम् इति नास्ति। जो पीछे वाला शक्ति जो है उसका अंत नहीं है, और उस शक्ति का यही स्वरूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तत्र एवमेव स्वरूपमस्ति। ये शक्ति बाह्य रूप से बदल सकता है, किंतु सूक्ष्म रूप से एक रहता है, उसका नाश नहीं होता है, तस्य नाशः न भवति इति अस्ति खलु। तर्हि सर्वः सर्वगः, जो सब कुछ है वही सब जगह जा सकता है। तर्हि स्थूल रूपेण ज्ञानम् इति यदस्ति, ज्ञान जो है वो सब जगह जाता है। अज्ञानस्य ज्ञानं भवति वा न वा? मह्यम अज्ञानम् अस्ति, मुझे अज्ञान है,
ऐसे अज्ञान को भी दिखाने वाला कौन सा है? ज्ञान है। एतत् अहं न जानामि, इसको मैं नहीं जानता हूँ। न जानामि इत्यपि दर्शयितुं ज्ञानमेव अपेक्षते। इत्युक्ते ज्ञानं कुत्र नास्ति, ज्ञान कहाँ नहीं है, एवं चिन्तयामः चेत् हम्म, ज्ञानं तु सर्वत्र अस्ति खलु, अथवा अस्मासु विद्यमानचैतन्यं यदस्ति तत्तु सर्वत्र गच्छति, सब जगह जाता है। अस्माकं पुरतः यद्यदस्ति तत्र नेत्रं गच्छति, अथवा इंद्रियाणि यत्र यत्र गच्छन्ति, इंद्रिय जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सर्वत्र गच्छति। इन्द्रियाः यद्यत्र यत्र यत्र गच्छन्ति, यत्र यत्र भवन्ति, तत्र तत्र चैतन्यं गच्छति। हम्म, इत्यादि अस्ति खलु। तर्हि सर्वगः इति शब्दस्य विषये एतावत् स्मरणं। सर्ववित्, यह सर्ववित्, सर्ववित् नाम जो सब कुछ है वही सब कुछ जानता है। यह सर्वः स एव सर्ववित्। तत्र वदन्ति खलु, एकः श्लोकः अस्ति, आदित्यचन्द्रावनलानिलौ च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तं। स्मरति वा, जानाति वा वर्षा भगिनी? अन्ये जनाः आगताः। हम्म। इत्युक्ते सर्ववित् इति शब्द, सब कुछ जो जानता है वही सर्ववित्। सर्वं यः जानाति सः सर्ववित् इति। यह सर्वज्ञः सर्ववित्, जो सब कुछ जानता है, सर्व सब कुछ धारणा कर सकता है। एवं कोऽपि भवितुम् अर्हति वा इति तत्र एकः वदन्ति। तत्र अस्ति खलु, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं सर्वञ्च मयि मयि पश्यति, तस्य अहं न प्रणश्यामि। स च मे न प्रणश्यति इति। अस्तु, सर्ववित् एवं कोऽपि अस्ति वा इति प्रश्नः। सर्ववित् शब्दः अस्ति, तस्य अर्थः किमस्ति? जो सब कुछ जानता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, अशेष रूपेण, अशेष रूप से सब कुछ जो जानता है वही सर्ववित् इति। अहमस्मि वा सर्ववित् इति प्रश्नः भवति चेत् नास्मि। यथा सब कुछ मेरे सामने नहीं है, अथवा मेरे सामने जितना है वही सब कुछ नहीं है। मम पुरतः यदस्ति तदेव सर्वं नास्ति, वही सब कुछ नहीं। यथा वयं कमपि व्यक्तिनं पश्यामः, किसी व्यक्ति को हम सामने ही देख रहे हैं, अथवा तस्य परितः उसके चारों ओर कैमरा लगाकर 360 डिग्री एंगल से हम देख रहे हैं। पूर्णतया पश्यामः इति नास्ति तदापि। जो सामने दिखता है वही सब कुछ नहीं है, या जो सब कुछ है वो सामने कैसे दिखता है? यदि वयं सर्वः भवामः, मैं ही सब कुछ बन जाऊं तो ही मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यदि अहं सर्वः भवामि तर्हि एव सर्वं द्रष्टुं शक्यते खलु। यदि मैं कुछ ही बनूंगा, अहं किंचित भवामि, तर्हि किंचिदेव द्रष्टुं शक्नोमि। यदि मम समीपे एक कैमरा है तो एक ही एंगल पकड़ में आएगा, 2 कैमरा है तो 2 एंगल में पता चलेगा। 10 कैमरा अस्ति चेत् 10 एव एंगल ज्ञायन्ते, 10 ही एंगल पता चलता है। यदि दूर से लेने वाला कैमरा है तो तादृशं चित्रम् आयाति। यदि सूक्ष्म कैमरा अस्ति चेत्, सूक्ष्म दर्शक का कैमरा हो तो सूक्ष्म विषयान् ग्रहणं करोति। सूक्ष्म दर्शक कैमरा केवल कुछ ही देख सकता है, सूक्ष्म विषयों को ही देख सकता है। स्थूल तत्र नॉर्मल कैमरा, फोन कैमरा केवलं तादृश क्वालिटी चित्रमेव ददाति। यदि बिग फिल्म कैमरा तादृश क्वालिटी चित्रमेव ददाति, उस कैमरा का उतना उतना लिमिटेशंस होते हैं, उसके हिसाब से ही दिखाता है। कोई ऐसा कैमरा तो नहीं है ना सर्वम दर्शयति इति। सब कुछ दिखा सकता है ऐसा कैमरा। एवं तो निर्माणं नास्ति, एवं निर्माणं कर्तुं वही कैमरा सब कुछ बनना चाहिए, सर्वं भवितव्यं भवति। इति यथा उदाहरणरूपेण स्वीकुर्मः चेत्, सर्ववित् सर्वज्ञः इति कः भवितुम् अर्हति इति चेत्, अहम् अत्र उपविश्य
पर्वतं पश्यामि चेत् पर्वतस्य एकभागं द्रष्टुं शक्नोमि, एक भाग को देख सकता हूँ, दूर से देख सकता हूँ। पर्वतसमीपं गत्वा पश्यामि चेत् तस्य एकं सूक्ष्मभागं द्रष्टुं शक्नोमि। पर्वत के सूक्ष्म भाग के भी सूक्ष्म भाग रहते हैं, सूक्ष्म भागस्यापि सूक्ष्म भागः भवति। किमपि एकं भागम्, एकम् अंशम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि। अतः एव अहम् अंशः इति, भगवान के एक छोटा-सा अंश हूँ, इसीलिए मैं भगवान के कोई एक अंश को ही देख सकता हूँ, पूर्णं न द्रष्टुं शक्नोमि। भगवन् इत्युक्ते सर्वं जो सब कुछ है वही भगवान है, एवं विष्णु सहस्रनाम वदति। भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ जो है वह भगवान ही है। तर्हि अहं भगवतः अपि अंशः इति भगवद्गीता वदति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः, भगवान के अंश ही जीवलोक में जीव के रूप में है, तो भगवान के अंश हैं हम भी। तर्हि अंशः अंशमेव पश्यति, अंश अंश को ही देखता है। यदि केचन तत्र साधु सज्जनाः एवं सर्वज्ञाः इति वयं शृणुमः, सर्वज्ञ हैं ऐसा सुनते हैं, किंतु तेषां कृते सर्वज्ञ शब्द प्रयोगः किमर्थं भवति? कुछ साधुओं के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग क्यों होता है? ते यद्यद् ज्ञातुम इच्छन्ति, जिसको जानने की इच्छा होता है, यद् ज्ञातुम इच्छन्ति, तस्मिन् समये, उस समय में वो जानने के लिए यदि इच्छा करते हैं तो वो जान सकते हैं। उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, उस संकल्प होने तक वो देख सकते हैं, एवं वदन्ति, तदर्थं सर्वज्ञ शब्दः वदन्ति। किंतु सर्वदा सर्वं पश्यन्तः भवन्ति, सब सर्वदा सब कुछ देखते रहते हैं, एवं तो न उच्यते। सर्वज्ञ शब्द को जो मनुष्यों के या साधु सज्जनों के रूप में जब प्रयोग करते हैं, वो संकल्प करते हैं तो उनका मन रहता है, यदि मह्यम किमपि अन्य भाषायाः, कोई किसी भाषा का इस शब्द का इस अर्थ को मुझे जानना है, मैं कभी बचपन से नहीं पढ़ा हूँ, किंतु मम संकल्पः अस्ति, अहं संकल्पबलेन अहं ज्ञातुं शक्नोमि, मैं जान सकता हूँ, ऐसा करके तपोबलेन संकल्पबलेन तस्मिन् क्षणे तत्र एकाग्रतां कृत्वा, उस एकाग्रता करके वहां से विषय ले सकते हैं। उन वैसे लोगों को सर्वज्ञ कहने का रूढ़ि तत्र भारते तत्र दृश्यते। किन्तु अत्र सर्वगः इति परमात्मनः विषये यदुच्यते तत् कथं भवति इति चेत् एवमपि अस्ति, किंतु सर्वस्मिन् समये सर्वं जानाति इति, सभी समय में सब कुछ जो जानता है वही सर्वज्ञः, सर्वगः सर्ववित्, सर्ववित् वही है, एवं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि कथं सः सर्वं जानाति इत्यादि बहु सूक्ष्मविषयाः सन्ति। बुद्धिशुद्धिः भवति चेत् सर्वं, एतस्य शब्दस्य विषये अपि वयं सर्वं न जानीमः। अधुना सर्ववित् इति शब्दम् एकः शब्दः अस्ति, एक ही शब्द है। इस शब्द के बारे में हमें सर्ववेत्ता, सर्ववेद्यता अस्ति वा? सब कुछ एक शब्द के बारे में सब कुछ जानने का क्षमता हमारा नहीं। किमर्थं? वयम् एकं शब्दं ज्ञातुं यत् सर्व शुद्धिः अपेक्षते, जो सर्व शुद्धि चाहिए, सर्व धातु साम्यम यद अपेक्षते, जो धातु साम्यता शरीर में चाहिए, सर्व स्वास्थ्यम, सभी प्रकार से जो स्वास्थ्य होना चाहिए, यथा यदि कैमरा यंत्रम् इति यदि स्वीकुर्मः, तस्यैव उदाहरणं ददामि। यदि तस्य शटर बटन सम्यक् कार्यं करोति, शटर बटन अच्छे से कार्य करता है, लेंस सम्यक् अस्ति, सर्वं यदि सम्यक् अस्ति, जो सब कुछ यदि अच्छा हो, तस्य अन्तः मेमोरी कार्ड अस्ति, अथवा तस्य अन्तः शटर बटन अस्ति, मेमोरी कार्ड अस्ति, अथवा लेंस अस्ति, अथवा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अस्ति, सर्वम् अस्ति चेत् सः सम्यक् सर्वं ग्रहीतुं शक्नोति। वो सब कुछ ठीक है तो पत्थर को भी वो कैप्चर कर सकता है, आकाश को भी कैप्चर कर सकता है, भूत में कल बचपन का भी फोटो कैप्चर कर सकता है। मैं बूढ़े हो जाऊंगा तो मेरा बूढ़े
ये तो बचपन के फोटो कैप्चर करने के लिए बना है, बूढ़े के फोटो कैप्चर करने के लिए नहीं बना है। एवं तो नास्ति। कैमरा तु सर्वं चित्रीकरोति, यद्यत् पुरतः आगच्छति तत्सर्वं चित्रीकर्तुं शक्नोति। भूमौ अस्ति चेत् चित्रीकर्तुं शक्नोति, अंतरिक्षे गच्छति चेत् चित्रीकर्तुं शक्नोति। अंतरिक्षे जाएगा तो वहां का चित्रण वो ले सकता है। इस जगह ये काम नहीं करेगा, ऐसा कभी होगा तो तस्य किमपि नाशः भवति चेत् न भवति। किसी पार्ट अच्छे से काम, शटर बटन काम नहीं कर रहा है तो फोटो नहीं आता है। यथा तत् सम्यक् नास्ति चेत् सर्वं कैप्चर न करोति। यदि लेंस सम्यक् नास्ति चेत् कैप्चर न करोति। मेमोरी कार्ड नास्ति चेत् फोटो कैप्चर न भवति। सर्वं किम एकमपि सम्यक् न भवति। सब कुछ कैप्चर करने का सामर्थ्य कैमरा को है, किंतु कोई एक अंग अच्छे से कार्य नहीं करता है तो कैमरा के लिए जो जरूरी अंग है, तर्हि सर्वं एकं सर्वेषु एकं सम्यक् नास्ति चेत् एकमपि सम्यक् कैप्चर न भवति। एक फोटो अच्छे से कैप्चर नहीं होता है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। यदि लेंस मध्ये किमपि स्क्रैच अस्ति, ब्लर अस्ति, तर्हि ब्लर है, स्क्रैच हो गया है, वो छोड़ा हुआ है तो थोड़ा स्पष्ट होता है, बहुत ज्यादा ब्लर स्क्रैच हुआ है तो बहुत अस्पष्ट दिखता है। तर्हि एकमपि चित्रं स्पष्टं न भवति। तथैव अस्माकं शरीरे ये अवयवाः सन्ति, जो अवयव है, सर्वं शुद्धं नास्ति। अतः वयम् एकस्यापि शब्दस्य समग्रम् अर्थं ज्ञातुं न शक्नुमः। हम एक शब्द का भी समग्र अर्थ को हम ले नहीं सकते। सर्ववित् इति, सर्ववेत्तता अस्माकं सब कुछ जानना मतलब जो हमारे आंख के सामने नहीं दिखता है वही नहीं, यत् मम पुरतः दृश्यते तमेव वयं सर्वरूपेण न जानीमः, उसी को हम सब कुछ नहीं जानते। अतः एव यदा बालकः जानाति, कोई एक बच्चा बोलता है, ओ मैं तो नमक जानता हूँ, अहम जानामि नमक क्या होता है, नासिका किं भवति अहम जानामि, नासिका क्या होती है मैं जानता हूँ इति सः वदति। किंतु तस्मै वदन्तु नासिकां दत्वा भोजनादिषु दातुं वदन्तु, भोजन बनाने के लिए बोलिए, नमक को देकर, किं वदन्ति, नमक, तत्र संस्कृते लवणं, नासिका इति नास्ति, लवणं, नमक, लवणं दत्वा भोजनं निर्मातु इति प्रयच्छन्तु, भोजन बनाओ ऐसा दीजिए, क्या करेगा वो, किं करोति? सः तु वदति अहं नमक तो जानामि, ये भी सत्य बात है ना, सः न एदं लवणम् इति सः वक्तुं जानाति, किंतु लवणस्य विषये सर्वं जानाति वा? क्या लवण होता है ये सब कुछ जानता है क्या? नास्ति। सः प्रमाणं यत्र कुत्रापि स्थापयति चेत्, अथवा लवणस्य प्रयोगं यदा कदापि करोति चेत्, लवण का प्रयोग कब करेंगे तो क्या रोग का निवारण होता है? लवणस्य प्रयोगं कियत् प्रयोगं क्रियते चेत् कः लाभः भवति? कितना प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, क्या नष्ट होता है? लवणं कुतः आगच्छति, लवणं कथं निर्माति, लवणे किं किम् अस्ति, लवणे के धातवः सन्ति, किं किम् इति प्रश्नस्य सर्वेषाम् उत्तरं लवणस्य विषये अस्ति वा तस्य? यद्यपि सः वदति, यद्यपि वो जानता है मैं लवण को जानता हूँ, लवणं जानामि इति, तथैव अस्माकं स्थितिः अस्ति, वैसे ही हमारा स्थिति है। हम विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं, एक एक नाम को अवलोकन करते हैं। ओहो, हम तो पठितवान अस्मि, मैं तो पढ़ लिया हूँ विष्णु सहस्रनाम को। सर्वगः, सर्व सर्वगः ये शब्द मैं जान लिया। सर्वगः मतलब क्या होता है? सब जगह जाने वाला। एतस्य किंचित व्याख्यानादिकं पठामः, व्याख्यानादि पढ़ेंगे। ओ एतत् एवं, उसको रिपीट करेंगे, हमें पता चल गया, एवं एवं चिंतयामः। किंतु तथापि सर्वरूपेण ज्ञातमस्ति वा? सब कुछ जान पड़ा क्या हमें? सर्ववित् इति शब्द के बारे में सब कुछ जान पड़ गया क्या इति चेत् नास्ति। तर्हि सर्ववित् भवितुं सर्ववान भवितव्यम। सब कुछ जानने के लिए सब कुछ होना पड़ता है। सर्ववान, सर्ववत भवितव्यम, सब कुछ होना होता है। यदि मम समीपे नेत्रम, हमें एक वस्तु को, किमपि एकं वस्तुं
जितने एंगल से देखने के लिए उतना मेटीरियल्स् पड़ते। यथा एकं कंप्यूटर् इति यन्त्रम् एकं स्वीकुर्मः चेत् सः यदि किमपि फोटो द्रष्टुम इच्छति तर्हि कैमरा ऐड करणीयम्। किसी फोटो को कैप्चर करना है तो किसी एक उपकरण को डालना पड़ेगा। एक किसी किमपि अन्यत् चित्रं लेखनीयम् अस्ति चेत् किमपि एकं कंप्यूटर को किसी एक और हार्डवेयर को डालना पड़ेगा। प्रिंट लेना है तो प्रिंटर एक हार्डवेयर डालना पड़ेगा। कैमरा ही प्रिंट नहीं कर सकता, कैमरा एव तस्य चित्रस्य प्रिंटिंग न करोति, तर्हि तत् ऐड करणीयं भवति। पुनः यदि अहं किमपि इच्छामि, यदा यदा इच्छामि तदा लाइट ऑफ ऑन भवतु, जब जब चाहता हूँ लाइट ऑन ऑफ हो, कैमरा लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकता, तर्हि तदर्थं कंप्यूटर को एक और यंत्र को जुड़ाना होगा। किमपि अन्यत् पर्पस् अस्ति, एवं कंप्यूटर किं किं कर्तुं शक्नोति। किमपि तत्र पेपर करेक्शन OMR मशीन इति एकं भवति। हार्डवेयर किं किं भवति, स्पीकर भवति, किमपि शब्दं श्रोतव्यं, कोई शब्द सुनना है तो कंप्यूटर को एक और उपकरण जोड़ना पड़ेगा। एक ही उपकरण सब कुछ नहीं कर सकता है। तर्हि तादृशं सर्वं कार्यं कर्तुं यदि इच्छामः चेत् सर्वं योजनीयं भवति, सब कुछ जोड़ना होता है। मुझे गेम भी खेलना है, ये भी करना है, एडिटिंग भी करना है, एडिटिंग अपि कर्तव्यं, सर्वं कर्तव्यं, सर्वकार्यं कर्तव्यम् इति चिन्तयामः चेत् सर्वं योजनीयं। वैसे ही मोबाइल फोन बना है ना, हम सब कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए एक 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 हार्डवेयर जुड़ता जाता है। तदर्थम सॉफ्टवेयर अपि भवति। परस्परम उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े हार्डवेयर्स कहीं और लगे हैं। नेटवर्क के रूप में एक छोटे से फोन से हम यहाँ उसका ये तो लघु हार्डवेयर अस्ति, छोटा सा हार्डवेयर है हमारा फोन, किंतु बृहत बृहत हार्डवेयर द्वारा तत्र बड़े बड़े हार्डवेयर से कहीं ये सारे कार्य हो रहे हैं। नेटवर्क द्वारा अत्र दृश्यते, नेटवर्क के द्वारा यहाँ दिखता है केवल फोन से, किंतु कार्य तो अन्य कंप्यूटर में हो रहा है ना, वही यहाँ फोन पे दिख रहा है। सारे प्रोसेसिंग फोन पे नहीं होता है, स्मार्टफोन पे नहीं होता है, अन्य जगह होता है। तर्हि सब कुछ करना है तो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। तथैव सर्वज्ञः सर्ववित् भवितव्यं चेत् सर्वं अस्मासु सर्वः भवितव्यं। सब कुछ बन जाना चाहिए। हम कैसे सब कुछ बनेंगे, तत्र तदेव उक्तमस्ति खलु, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वंच मयि पश्यति, सब कुछ जो मुझ में देखता है, अथवा अहम ही अहमेव सर्वत्र अस्मि इत्यपि वदति खलु, मैं ही सब जगह हूँ। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु, तुझ में मुझ में सब जगह एक ही विष्णु है एवं उच्यते। इत्युक्ते यह सर्वत्र अस्ति, यह सर्वः अस्ति, जो सब कुछ है, उसका एक अंग मेरा शरीर है। मम शरीरम एकः तस्य कणः अस्ति, एक कण है मेरा शरीर। अहम यत् पश्यामि तत् सोऽपि पश्यति, मैं जो देखता हूँ वो भी देखता है। यथा कैमरा जो देखता है वो कंप्यूटर भी देखता है, कंप्यूटर अपि जानाति। कैमरा मध्येपि एकं लघु कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अस्ति, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर केवल कैप्चर करने के लिए जितना चाहिए उतना ही सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में भी उसको देखने के लिए वो सॉफ्टवेयर भी है। तथैव अहम यत् पश्यामि, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं देख रहा हूँ, भगवान ही देख रहा है, भगवान एव पश्यन् अस्ति पूर्ण रूपेण इति। आप लोग जो देख रहे हैं वो केवल आप नहीं देख रहे, भगवान ही देख रहा है, भगवान भी वो भी देख रहा है। आप जो देख रहे हैं, भवन्तः यत् शृण्वन्ति तत् केवलं भवन्तः शृण्वन्ति वा, भगवान शृण्वन् अस्ति। हाँ, ये आपके सामने आसपास के लोग जो सुन रहे हैं वो भगवान भी सुन रहे हैं। कोई एक चींटी कुछ खा रहा है, उसका टेस्ट केवल चींटी को नहीं हो रहा है, भगवान को भी मिल रहा है। मम काचन पीड़ा भवति, मुझे कोई पीड़ा का दर्शन हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, भगवान को भी ओ पीड़ा ऐसा होता है, पीड़ा नाम एतादृशी, पीड़ा ऐसा होता है। एवं अहमपि पश्यामि खलु, एवं पीड़ा अस्ति, हम पीड़ा को देखते हैं। जो देखते हैं वो भगवान भी देखता है।
इत्युक्ते सर्वः सर्वं पश्यति, सब कुछ देख रहा है, सर्वज्ञः एव सर्ववित् भवितुम् अर्हति इति। एवं मम विचारः अधुना आगतम्। यदि हम दुनिया को क्या करते हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मनसो मनो यद्वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः। सहु प्राणस्य प्राणः, तदेव चक्षुषे सर्वेषां शक्ति ही स एव अस्ति खलु, सबके शक्ति वही है, सब कुछ वही है, तो सर्वं सर्वः सः एव अस्ति चेत सः सर्वगः एव अस्ति, वो सब जगह जाता है, सर्वविद अस्ति, सब कुछ जानता ही है। वयं किं चिन्तयामः, ये चीटी अलग, चीटी भिन्नं, किमपि पुनः मोबाइल भिन्नं, अत्र विद्यमान रघुवीर महोदयः भिन्नः, वर्षा भगिनी अलग है, एवं अलग अलग है, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु सर्वेषु विद्यमानम् एकम एकम अस्ति खलु। सब कुछ ऐसा कह रहे हैं तो अलग अलग है, किंतु सर्वम एकमपि अस्ति, सब कुछ एक भी है। यथा मम हस्तं भिन्नं, मेरे हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग, हृदय अलग, रक्त अलग, सर्वं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, किंतु सर्वं मिलित्वा एकं शरीरम् इति एकम् अस्ति खलु। एक पूरा मिलकर एक शरीर एक है। यत् पूर्णं शरीरं करोति तत्तु केवलं रक्तं कर्तुं न शक्नोति। पूर्ण शरीर जो कार्य करता है, केवल रक्त वो नहीं कर सकता। तर्हि सर्वः इत्युक्ते सर्व कुछ मिलाकर जो सब कुछ है, सः एव सर्वज्ञः, स एव सर्ववित्। अन्यत् सर्वं तस्य अवयवाः इति यदि अल्पम् अल्पम् इति पश्यामः चेत् अल्पज्ञानं भवति, यदि सर्वं समग्रं पश्यामः चेत् सर्वज्ञता भवति इति। हम इस शब्द के बारे में भी हर एंगल से देखने के लिए हर शरीर के प्रत्येक शुद्धि चाहिए, प्रत्येक शुद्धि ही अपेक्षते, तदा एव सर्वज्ञ सर्ववित् इत्यादि शब्दानां समग्र रूपेण अर्थं ज्ञायते, नो चेत् न ज्ञायते। अतः एव वयं श्रांताः भवामः, हम थक जाते हैं, सुनकर भी थक जाते हैं, समझने के प्रयास कर करके थक जाते हैं एक शब्द को, या बोलकर थक जाते हैं। शक्ति ही अस्मासु नास्ति तत् ज्ञातुम, उसको सब जगह जानने के लिए अभी शक्ति आने के लिए हमें ही सब कुछ बनना पड़ता है। जो सब कुछ दिया गया है भगवान से, उस सब कुछ को ठीक से उपयोग करना पड़ता है, तभी जान सकते। विश्वक्सेनः इति विषये चर्चितमासीत्। विश्वक्सेनः नाम रणोद्योग मात्रेण इति, रण उद्योग मात्रेण इति विश्वक्सेनः इत्युक्ते, सेनः इत्युक्ते सैन्यम् इति शब्दः अस्ति खलु। विश्वक्सेनः इत्युक्ते सर्वत्र तस्य सैन्यमस्ति, सब जगह उसका सैन्य है इति। विश्वक्सेनः इति सैनिकाः किमर्थं भवन्ति, एकं राष्ट्ररक्षणार्थं भवन्ति। विश्वक्सेनः इत्युक्ते तस्य विश्वक् इति शब्दस्य अर्थः सर्वत्र इति। यथा सर्वगः विश्वज्ञः इति चेत् सर्वत्र जानाति, विश्वगः इति चेत् सर्वत्र गच्छति। विश्वक्सेनः इत्युक्ते हर दिशाओं में उसके सेना है, हर जगह उसके सेना है, ऊपर अधः पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यत् किमपि दिग् भवतु, यत्र कुत्रापि भवतु, विश्वक्सेनः तस्य सैन्यं, तस्य रणोद्यमः तत्र सर्वत्र अस्ति। यत्र कुत्रापि यत्किमपि भवति तस्य प्रभावः गच्छति इति विश्वक्सेनः इति। एतद्विषयेपि चर्चितमासीत्। किमस्ति विश्वक्सेनः इति, सः तु सैन्यस्य अपेक्षा अस्ति वा? सः सर्वः इति तु उक्तं, सर्वशिवस्थाणुः इति। सर्वः इति शब्देन उसको ले लिया विष्णु सहस्रनाम में। पुनः विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, विश्व समग्र विश्व वही है, जहाँ हम सब लोग प्रविष्ट है वो ही वही विश्व है। यत्र वयम सर्वे विष्टाः तदेव विश्वम, जहाँ हम विष्ट प्रविष्ट है उसको विश्व कहते हैं। जहाँ सब जगह जो प्रविष्ट है उसको विष्णु कहते हैं। सर्वत्र यह प्रविष्ट है सह विष्णु हो, यत्र सर्वं प्रविष्टम तद विश्वम इति। जहाँ सब कुछ प्रविष्ट है वो विश्व है।
जो सब जगह प्रविष्ट है उसको विष्णु विष्णु विश्वम् इति शब्दे एव अन्तर्गतं। तर्हि सेना भवतु किमपि भवतु सर्वं स एव अस्ति। विश्वक्सेनः इत्युक्ते सर्वत्र तस्य उद्यमः अस्ति इति वदन्ति खलु। यथा भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः इति इति वदन्ति। दग्निश्चेन्द्रश्च इत्युक्ते एतस्य भयेन वातः पवते, इसके भय से वायु वहता है, वायोः वहनं भवति इति। इसी के भय से वायु वहन करता है। भीषोदेति सूर्य, इसी के भय से सूर्य उदय पाता है। भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रस्य, इसी के भय से अग्नि इंद्र सब कुछ कार्य करते हैं। मृत्युर्धावति पंचम इति, मृत्यु भी धावन करते हैं। एवं एतस्य भयेन सर्वं चलति इति। इत्युक्ते विश्वक्सेनः अस्ति, ये विश्वक्सेना है इत्युक्ते कदापि एवं न भवति। इत्युक्ते अत्र किं भयमस्ति, एतत् कथं वदन्ति भारतीयाः। अत्र तो साइंस है, यहाँ तो साइंस है। सूर्य अपने कक्षा में पृथ्वी भ्रमति, स्व शक्तियाँ उस शक्ति से भ्रमण कर रहा है, उससे सूर्योदय हो रहा है। किसी और के भगवान के भय से ये उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कौन मूर्ख लोग कह रहे हैं। एवं तु चिन्तयितुं शक्नुवन्ति जनाः, किन्तु भीषा तत्र शक्तिः अपि यदस्ति तत्तु निरन्तरं कथमस्ति, वो निरंतर क्यों है, वो जो शक्ति है वो निरंतर प्रवृत्ति क्यों कर रहा है। स एव शक्तिः चालयति खलु। कोई विज्ञानं तु एतत् तु मन्यते, कोई एक एनर्जी है, किमपि एकम् एनर्जी अस्ति, हम्म, तदेव एवं कार्यं कारयदस्ति। उस एनर्जी के बारे में विज्ञान को सब कुछ पता है क्या? सर्वं जानाति वा विज्ञानम्। ते अपि उपकरणानि योजयन्तः सन्ति, वो भी वैज्ञानिक नए नए उपकरणों को जोड़ रहे हैं। हमें सब कुछ जानना है तो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। नया नया उपकरण, नूतन नूतन उपकरणम् आविष्कुर्वन्ति, तथापि ज्ञातुम् अवशेषः भवति। किमर्थं? जितना भी उपकरण करेंगे वो तो सब कुछ नहीं बन सकता है, कुछ ही उपकरण हो सकते हैं। अथवा सब कुछ बहुत सारे उपकरण बना दिया, किंतु वर्तमाने यदस्ति तदेव द्रष्टुं शक्यते खलु। भूतकाले यदस्ति तत् कथं पश्यन्ति। भूतकाल में जो हुआ उसको कैसे कर सकते हैं? न कर्तुं शक्नुवन्ति। भूतकाले यत् जातं तत् जातं, वो हो गया, उसको नहीं देख सकते। एवं तदर्थमपि किमपि किमपि उपकरणानि कर्तुं प्रयासं कुर्वन्ति। भूतकाल भविष्य वर्तमान और सब जगह पृथ्वी, अंतरिक्ष, बाह्य सौरमंडल, अथवा गैलेक्सी तः बहिः अपि उपकरणानि प्रेषयन्ति। किमर्थं? सर्वं द्रष्टव्यं, सब कुछ देखना है तो सब जगह जाना है, सब कुछ भेजना है। एवं चिन्तनेन एव ते चलन्ति। किमपि एकः एनर्जी अस्ति, कोई एक एनर्जी है, उसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एतत् तो आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि मन्यन्ते। तर्हि उस एनर्जी के बारे में हमें समग्र रूप से पता नहीं है। तर्हि तस्यैव विषये उच्यते यद्वयं न जानीमः, जिसको हम नहीं जानते हैं। उसी के ही भय से सूर्य, अधुना अचानक सूर्यः किमर्थं दूसरे शक्ति का आधार लेना है? स्वयं स्वतंत्र रूपेण सः पततु, वो गिर जाए। एवं चेत ना, शक्तिना सह एव भवितव्यम्, उस शक्ति के साथ ही रहना है। जैसे वो शक्ति निर्देश करता है वैसे ही उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। तथैव परिवर्तनम सूर्येण कर्तव्यम पृथ्वीना अपि कर्तव्यम। जैसे चलाता है शक्ति वैसे होना पड़ता है, तथा भवितव्यम भवति। पृथ्वी को शक्ति घुमा रहा है, कोई शक्ति भ्रमणम कारयति, घुमा रहा है तो घूमना ही पड़ेगा, उसको कुछ और नहीं कर सकता। वो जैसे शक्ति निर्देश करेगा वैसे करना ही पड़ेगा। किमर्थं? तादृशं विश्वक्सेनः इति उच्यते। विश्वक्सेनः। यदि अहम् अत्र उपविश्य किमपि अपराधं करोमि तथापि दण्डः लभ्यते। किमर्थं? सः तो सर्वत्र अस्ति, सब जगह है, तो वो तो देखता रहता है, दण्डः लभ्यते। अथवा किमपि उत्तमकार्यं करोमि तर्हि रक्षा अपि करोति। कभी वो विश्वक्सेन है। दुष्ट के संदर्भ में भी, दुष्ट जनानां मध्ये अपि यदि वयं सन्मार्गे गच्छामः, हम सन्मार्ग में जाएंगे, कष्ट होते हुए भी हमारी रक्षा करेंगे। अस्माकं
किमपि हानि भवतु, कुछ भी हानि हो, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाए, फिर भी किसी न किसी रूप से वो अस्माकं रक्षाम् अवश्यं करोति इति तत्र अस्ति विश्वक्सेनः इति। जनार्दनः जनान् अर्दयति, नरकादीन गामयति। जन लोगों को अर्दन करता है, पीड़ा देता है, हाँ, इसीलिए जनार्दन। एवं नरकादि गामयति, नरकादियों को ले जाता है। अथवा एकम अपि अन्यः अर्थः अस्ति, जनैः पुरुषार्थम् अभ्युदयानि श्रेयलक्षणं याच्यते इति जनार्दन। अर्दनं नाम इच्छा, याचनम् इत्यपि अस्ति। जनाः श्रेयः अर्दनं कुर्वन्ति, याचनं कुर्वन्ति, श्रेय की याचना करते हैं, इसीलिए लोगों के द्वारा याचना किया जाने वाला व्यक्ति जनैः जनार्दनः इति। अन्यद् अर्दनं नाम हिंसनम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अर्दन को हिंसा ऐसा भी अर्थ है, लोगों को नरकादि देकर हिंसा करता। हिंसनं नाम तत्र तेषां तेषां कर्मानुगुणम् एवं अर्दनं नरकादि गामयति। ओ कोऽपि पिता पुत्रान् नरकादि गामयति वा इति चेत् नास्ति। तन्माध्यमेन तत्र सर्वं ज्ञातव्यं चेत जगति सब कुछ होना है। यह सर्वः, सर्व सर्व शब्द को कहेंगे तो वहाँ खुशी भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, तभी तो वो सब कुछ होता है। केवलम संतोषः अस्ति तर्हि केवलम संतोषः इति भवति, केवल संतोष ऐसा होता है। सर्वम इति यदा वदामः तर्हि तत्र सुखम दुःखम स्वर्गः नरकः सर्वं भवति, सब कुछ होता है। यदि वयं सर्वं ज्ञातुम इच्छामः, यदि हम सब कुछ जानने की इच्छा से हम आए हैं, यदि सर्वं ज्ञातुम इच्छा आसीत् तदर्थम् अहं एतादृशं जन्म प्राप्तवान्। सब कुछ जानने की इच्छा है, इसीलिए हम इस एक एक से शुरू कर रहे हैं। एकमेकं जन्म प्राप्य अस्मिन् जन्मनि मनुष्यः भूत्वा अत्र अत्र स्थित्वा एतत् जानामि, इस जन्म में ये जानता हूँ, अगले जन्म में अगले कुछ जानूंगा। ऐसा सब कुछ जानने की इच्छा से ही हम जन्म प्राप्त कर रहे हैं। पुनः जन्म प्राप्नुमः, स्वर्ग जानने की इच्छा, तत्प्राप्तुमः। तर्हि सब कुछ जानने की इच्छा है तो तुम नरक भी जानो, एवं नरकमपि जानातु। सुखं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, सर्वं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, सुखमपि ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, हाँ, तर्हि दुःखमपि जानातु, सर्वं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति आचार्य, खलु। यद् ज्ञातं हम्म। तस्य विस्मृतिः न भवति वा? ओ, ज्ञातस्य विस्मृतिः न भवति वा इति। भवति उदाहरणेन सामान्य, गत जन्मनः एवं गतजन्मनः गतजन्मनः एवं विस्मृतिः भवति। तदपि ज्ञातव्यमस्ति खलु, विस्मृतिः भवति इत्यपि। सर्वम् इत्युक्ते सर्वं विस्मृतिः भवति। विस्मृतिः नाम किमस्ति? अनन्तरं ज्ञातुं न शक्यते इति वा? अभी हम भूल गए किमपि विस्मृतम्, अनन्तरं तत्तु ज्ञातं भवति वा अज्ञातं भवति वा? अधुना अहं विस्मृतवान्, कोई एक बचपन में मुझे तत्तु पढ़ाया ज्ञातं न था, भवति। किमपि कमपि शिक्षकः मम प्रथम LKG UKG मध्ये कश्चन पाठितवान्, कोई पढ़ाया। अहं न जानामि, तस्य मुखमपि न जानामि अधुना। न जानामि इति भवति वा विस्मृतवान् इति भवति वा? अहं भूल गए, न विस्मृतवान्। किन्तु जानामि। 10 वर्षानन्तरमपि यदि तान् पश्यामि, यदि ते वदन्ति, यदि वो बोलेंगे मैं ही तुम्हें पढ़ाया था एवं वदन्ति, तर्हि किञ्चित् स्मरणे आगन्तुम् अवसरः अस्ति खलु। ज्ञातमेव अस्ति, वो तो गतजन्मः स्मरणं नास्ति चेत् तत् ज्ञातं नास्ति वा इति चेत् ज्ञातमस्ति, ज्ञातं न भविष्यति वा? भविष्यति, किमर्थं न भवेत् इति। यदि एकस्मिन् अधुना तत् विस्मृतम् इति, विस्मरणमपि ज्ञातव्यं, सर्वं ज्ञातव्यं खलु अस्माकं। तर्हि एतदपि ज्ञातव्यम्। भगवान् वदति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदे न त्वं सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तदेव ज्ञातुं शक्यते इत्यपि वदन्ति। भवतु, यथा सर्वज्ञः सर्ववित्
विश्वक्सेनः जनार्दनः इत्युक्ते केचन पृच्छन्ति, कुछ लोग पूछते हैं, आप तो भगवान ये सब कुछ करता है ऐसा ऐसा, हाँ, वो तो भगवान नरक देता है क्या, भगवान युद्ध करवाता है क्या, भगवान अपने बच्चों को ऐसा तपस्या करो ऐसा तपस्या करो ऐसा पीड़ा कहता है क्या, हाँ, कोई तो प्रेम से ऐसा होता है। एवं एवं भारतीय सिद्धान्तानां विरोधः अत्र तत्र अन्य सिद्धान्तेषु अस्ति। भारतीयं सिद्धान्तम् अनुसृत्यैव गच्छन्ति, भारतीय सिद्धांत को अनुसरण करके ही चलते हैं, किंतु एतादृशं प्रश्नं पृच्छन्ति। जनार्दनः इत्युक्ते जन लोगों को अर्दन करने वाला, नरक देने वाला, तर्हि ओ ये नरक पिता देता है क्या, एवं करोति वा इति एवं प्रश्नादिकं पृच्छन्ति। यदि कृष्णः सर्व उत्तमः ज्ञानी अथवा भगवान भवे अभविष्यत, कृष्ण भगवान हो तो उसको आने के बाद कलयुग क्यों शुरू हुआ, ऐसा दुर्घटना क्यों होने लगा, कलयुग उसके आने के बाद तो सब कुछ गोल्ड से भरा हुआ होना चाहिए, पृथ्वी तो हरा भरा दिखना चाहिए, पृथ्वी तो पूरा सुधार होना चाहिए, वो भगवान है तो उसके आने के बाद ऐसा होना चाहिए, एवं भवितव्यमासीत्। तर्हि कृष्णः आगतः चेत् कलियुगः एवं दुष्कार्यम् एवं सञ्जातमस्ति खलु इत्यादि तर्कादिकं वदन्ति। एवमस्ति, भवतु, तद्विषये चिन्तयामः, श्वः एतद्विषये चर्चाम् अग्रे सारयामः, अधुना अत्रैव समापयामः, बहु समयः जातः। कृष्ण। एवं भवद्भिः आम्। अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, मम मनसि यथा वेगेन विचारः आयाति तथा वदामि, भवतामपि अवसरः अस्ति। श्वः जनार्दनः इति जातं, वेदः वेदवित् अव्यङ्गः, वेदाङ्गः वेदवित् कविः इत्यादि विषये चर्चां कुर्मः, अत्र समापयामः। धन्यवादः। अर्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भवतु अन्ये सर्वे रघुवीर महोदयः पूर्वम् आगतो आसीत् वा, प्रथमवारम् आगच्छति, आम् फस्ट् टैम् पूर्वमागतम्। आगतवान्, स एव अस्ति तर्हि, एतत् एक्स्क्यूज मी इति अस्ति, सः कः न जानामि, बहुत दिनों से हम नहीं आ पाए वॉइस चैट में, किंतु भवन्तः सर्वे सद्विचारं श्रोतुं मनः अस्ति इति सन्तोषः अस्ति। अस्तु, भवतु, समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।